हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 20 कवर करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, विभाजन एवं स्वतंत्रता। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम कवर करने वाले हैं। 20 है ये टेस्ट नंबर। इससे पहले 19 टेस्ट डल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? इसका विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के विचार के पीछे किसने मोहन सिंह को प्रोत्साहित किया था? तो उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईवाची फुजीवारा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ने किया था। आंसर बी और सी दोनों हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के विचार के पीछे ज्ञानी प्रीतम सिंह व मेजर आईवाची फुजीवारा ने मोहन सिंह को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीज़न का गठन किया गया था? तो पहली डिवीज़न का गठन हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जापानी सेना ने भारतीय युद्ध बंदियों को जब मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ किया तो उन्होंने 16,300 सैनिकों को लेकर 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीज़न का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहन सिंह को बर्खास्त कर इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी? ठीक है, तो यह जो कमान सौंपी थी किसने सौंपी थी? क्वेश्चन ये है। करेक्ट आंसर है रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जापानियों से मतभेद के चलते मोहन सिंह ने हिंद फौज के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने उन्हें पद से बर्खास्त कर इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? इसका गठन किया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। वह अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने INA का प्रधान मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? यह मुख्यालय स्थापित किया था रंगून में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का प्रधान मुख्यालय रंगून में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? ओके, तो इसकी जो कमांडर थी वह लक्ष्मी सहगल थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत ही सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 में की थी, जिसकी कमांडर जो थी वह लक्ष्मी सहगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना किसने की थी ये भी पता होना चाहिए, कब की थी और ये भी। नेक्स्ट है, कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज में गठित किया गया था? तो वह ब्रिगेड था सुभाष ब्रिगेड। इसके अलावा नेहरू और गांधी, ये तीनों ही थे। आंसर डी हो जाएगा। ओके, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था? भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ओके, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आंसर सी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर आपका क्या है? सी। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? यह मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किले पर। आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के पश्चात जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में भारत लाया गया तो उन पर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे में किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी प्रेम कुमार सहगल को शाहनवाज
खान को और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों को सुनाई गई थी। आजाद हिंद फौज पर मुकदमे में राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान व गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसने आज़ाद हिंद मुकदमे में हुई फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया था? ये माफ़ किया था लॉर्ड वेवेल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज मुकदमे में फांसी की सज़ा पर जनाक्रोश भड़क गया, तब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस सज़ा को माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था? यह गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव हेतु आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसमें भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और नेहरू जी आदि वकील शामिल थे। नेक्स्ट है, किस तिथि को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था? यह दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया, जबकि 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी? यह जो सेना बनाई थी, यह सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित कर द फ्री इंडियन लीजल सेना बनाई थी। ये सेना आजाद हिंद फौज की शाखा नहीं थी। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में सदस्य थे 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, जिनका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे उस टाइम पर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे उस टाइम पर, और इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर, जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या फिर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है, 24 मार्च 1946 की तिथि संबंधित है। किससे संबंधित है ये तिथि? कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। किसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? यह प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, किसने कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था? यह स्वीकार किया था, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक्चुअल में किसी ने भी नहीं किया था। यहाँ पर ऑप्शन है ना, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तो या फिर उपयुक्त दोनों, इनमें से किसी ने भी नहीं इसको अस्वीकार किया था। आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जून 1946 को मुस्लिम लीग व कांग्रेस के कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी भी पूरी तरह से कैबिनेट योजना के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में शामिल होने तथा मुस्लिम लीग द्वारा अपनी स्वीकृति वापस ले लेने के कारण वायसराय ने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के बिना ही कार्यकारिणी का गठन कर लिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो यह जो दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। बंगाल का नोआखली इन दंगों का प्रमुख केंद्र रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? किसने दी थी गांधी जी को, ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका है माउंट बेटन ने, लॉर्ड माउंट बेटन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दंगों के बीच गांधी जी शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु नोआखाली गए। गांधी जी के इस साहस और विवेक को देखकर ही माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, किस तिथि को एटली ने घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगे? किस तिथि को ये घोषणा की गई थी, प्रश्न ये है। तो 20 फरवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगे। वह इस हेतु एटली ने लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विभाजन के प्रबल विरोधी थे? विभाजन के जो प्रबल विरोधी थे वह थे सैफुद्दीन किचलू और इसके अलावा अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों थे। सैफुद्दीन किचलू खान, अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के प्रबल विरोधी थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? किसने यह कहा था? यह सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सैफुद्दीन किचलू ने कहा था कि कांग्रेस द्वारा विभाजन जो है वह स्वीकार करना राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। नेक्स्ट है, किसने भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था? विभाजन के विपक्ष में जो मतदान किया था वह अब्दुल गफ्फार खान ने किया था इनमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा? ऐसा कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गांधी जी ने भी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट कहा जो है यहाँ पर प्रश्न है, हिंदू महासभा ने किस क्षेत्र के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी? यह प्रस्तुत की थी बंगाल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज था? यह जो प्लान था लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी थी तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का विभाजन किया गया था? ठीक है, तो ये विभाजन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन बोल दिया, लेकिन उसको एग्जैक्ट माउंटबेटन योजना बोलता है जो कि उन्हीं के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, 14 जून 1947 को कांग्रेस ने अपने कहाँ आयोजित अधिवेशन में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था? तो वह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? प्रश्न ये है, तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 14 जून 1947 को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में लॉर्ड माउंटबेटन बोल दिया, माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट। ठीक है, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना आजाद, सरदार पटेल व जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वह बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, जबकि भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने थे। इंपॉर्टेंट है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे? ठीक है, तो वह थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय थे वो और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पहले
अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति किसने की थी? यह नियुक्ति लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वतंत्रता के पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्रता मिलने पर 14 और 15 अगस्त की बात यहाँ पर हो रही है। 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन को किसके द्वारा गाया गया था? इसको गाया गया था MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वतंत्रता मिलने पर 14 और 15 अगस्त की जो मिडनाइट थी 1947 में, वहाँ केंद्रीय असेंबली में एक इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा, एक सेकंड मैंने क्या बोल दिया, इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन को MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया था? ठीक है, तो या फिर समाप्त कर दिया गया था। तो वह जो अधिनियम था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जिसके द्वारा ऐसा किया गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? यह कथन R कोपलैंड का था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, R कोपलैंड के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन किसका है? यह कथन है KM पनिक्कर का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, KM पनिक्कर ने कथन कहा है। सो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक में, इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आप लोगों को PDF की इन्फॉर्मेशन देनी थी तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग PDF की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज की भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के लिए एक PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि सारे ही सब्जेक्ट्स की PDF है। UPPCS और RO के लिए है वो मेनली, तो बाकी सारे एग्जाम में भी आप लोग हेल्प ले सकते हो जिनमें GS पूछी जाती है। ठीक है, उसका जो अमाउंट है 199 है। ठीक है, तो आप आराम से ले सकते हो और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि आप लोगों को साइट पे जाने में, वहाँ से PDF डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। सो ऐसा आपका मानना है, वैसे तो बहुत ईजी प्रोसेस है, बट आप लोगों को लगता है ऐसा। ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।